दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और गाड़ी तैयार करने को कहा। वो खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गए तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। दीना 1 मिनट भी नष्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिया। सूर्य डूबने के पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, ये वहाँ के सरदार ने कहा। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए, एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीन में चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वो ये नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था, वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, वो बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वो तेज चाल चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे टेकड़ी, उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देता। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आ गई। उसने खाया नहीं, बास्केट उतारकर कंधे पर रखी, जूतों को उतारकर धोती में खोसा और उसने अपना चलने की गति तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटी उतर रेंगते से दिखते थे। उसने सोचा काफ़ी दूर निकला, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने तर हो रहा था, उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि वो कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता उसे अच्छी ऊंचाई भूमि दिखाई देती। उसका लालच बढ़ता चलता जाता और दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर से ऊपर था। अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा, यानी उसको लालच बढ़ता गया कि मैं इधर की ज़मीन घेर लूँ, उधर की भी ज़मीन घेर, जितनी अच्छी हो उतनी ज़मीन घेर लूँ। थोड़ा आराम करने के बाद वो एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरम्भ कर दिया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे ज़मीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा, फिर उसे थोड़ी सी ज़मीन दिखाई दी। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर भी घास का ढेर लगाकर उसका निशान बना दिया। अब वो फिर मुड़ गया, टेकड़ी की ओर फिर मुड़ गया और टेकड़ी की ओर देखा पर वो दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो अधिक दूर निकल आया, अब उस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से कदम बढ़ाए। काफ़ी कठिनाई से 3 किलोमीटर अब थक चुका था वो बुरी तरह से, लेकिन वो लालच था कि उसका बढ़ता चला जा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वो टेकड़ी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वो सीधे टेकड़ी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशाना दिया। अब दीना थक गया था कि उसके आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी से उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वो तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता कि सूरज डूबने से पहले टोकरी पर कैसे पहुँचेगा। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वो डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर ना जाए, पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वो उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं करना चाहता था। दीना भी सूरज छिपने वाला था। दीना भी अपने निकट स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर लोग चिल्लाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। उसे टेकड़ी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साहब दिखाई देता। उसने निराश दृष्टि से सूर्य को देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकड़ी तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकड़ी के लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी उसे देखा। टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंख मूंदकर टेकड़ी की ओर दौड़ा। टेकड़ी के पास मुंह के बल गिरा और मुख से चीख निकल पड़ी। उसके साथ सरदार की टेकड़ी पर रखी टोपी तक पहुँच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसी में दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन ही पर्याप्त थी। क्या हुआ उसे? लालच करने से उसे कुछ मिला? नहीं मिला। उसे अंत में मृत्यु मिली और उसको 2 मीटर ही जमीन मिली, जबकि उसने कितनी जमीन नाप ली थी। वो भले ही जीत चुका था। उसके परिवार को जमीन मिली या नहीं मिली ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसे केवल 2 मीटर जमीन मिली, क्योंकि ये उसका लालच के कारण वो चलता ही गया। थकान से इतना चूर हो गया कि अंत में उसे थकान की वजह से मौत आ गई और उसे ज़मीन केवल 2 मीटर ही मिली। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कहानी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गई।